नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। जिस प्रकार किसान आंदोलन को लगभग 100 दिन से ज़्यादा का समय होगा, लेकिन किसान है कि अपनी जो मांगों को लेकर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण उन तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? आज़ाद सिंह, गांव दरियावाड़ा, उप प्रधान हूँ मैं अखिल भारतीय किसान सभा का। और 26 तारीख से ही मैं इसके साथ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 26 तारीख को हम यहाँ से चले, जब यहाँ जींद आते ही हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 5 बजे के बाद हमारे को जींद से छोड़ा गया। हम 27 तारीख को फिर जो पीछे से पैदल जत्था आया, ये के नाम पंजाब से जत्था आया दाता सिंह वाले बॉर्डर को तोड़ते हुए, उसमें हम शामिल होकर उसके साथ चले गई। आगे टिकरी बॉर्डर भी हम नहीं तोड़ा, हमारे को पानी की फार्म लगा के न हमारे को भेजा गया और जवानों को लाठी मारते थे। हम 27 तारीख से लेके आज तक 106 दिन लगातार रहने के बाद, ये हमारे गांव के हैं, इनको सब पता है। अब यहाँ पैदल जत्थे के लिए आया हूँ। तो प्रधान जी, जिस प्रकार गतिविधियों है, मैं सारी गतिविधियों के अंदर शामिल रहा हूँ। 26 तारीख को ये मीडिया वाले आप जैसे भाई भी पूछ रहे थे, पहले तो हम ये आपको धन्यवाद देते हैं, आपका चैनल को, जो हमारे किसानों के बीच में आके न, जो एक किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आपका चैनल हमारे बीच में आया है। पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। दूसरा, जब एक मीडिया वाले ने मेरे से पूछा, बोला जी 26 तारीख को राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया, राष्ट्रीय झंडे का किसानों द्वारा अपमान किया गया। किसान ऐसा कोई नहीं है जो झंडे का अपमान करता हो, ये हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है राष्ट्रीय झंडा। अगर जो हम उसका अपमान करते तो हमारे साधनों के क्यों बांध के चलते हम दिल्ली के अंदर? अगर हम उसका अपमान करते तिरंगे झंडे का, तो हम उसका आप ऐसे लगा लो, मीडिया उसको उल्टा ले गया, बिना किसानों द्वारा किया गया। जिस षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र रच के, बीजेपी और आरएसएस के गुंडे ने षड्यंत्र रच के ने जो ये षड्यंत्र रचागा किसानों के खिलाफ, ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए रचागा था। तो मैं प्रधान जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार लगातार हरियाणा के मंत्री हैं, बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं, लगातार गाँव में उनका बहिष्कार किया जा रहा है और लगातार उनके गेट मेन द्वार पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि इनका यहाँ पर आना सख्त मना है, तो क्या कुछ करना चाहोगे? खट्टर की सरकार है, हरियाणा के अंदर है, मुख्यमंत्री है। जब ये सड़क बनाई है तो यहाँ से आगे जाने के लिए बना है ये रास्ता, हमने रास्ता नहीं रोका, लेकिन सरकार के द्वारा रोका गया है। हरियाणा के मंत्रियों ने रुकवाया है, गृह मंत्रालय ने रोका है, आगे फोर्स खड़ी कर दी, इस फोर्स ने रोका है। हम तो आज भी टिकरी बॉर्डर के और सिंगू बॉर्डर, कोरकाजी बॉर्डर को हम तो नहीं रोक रहे, लेकिन सरकार रोके बैठी है। किसान जाना चाहता है, ये जबरदस्ती रोक रहे हैं। किसान ने तो किसी का कुछ नहीं रोका है, लेकिन अब रोके भी का। तो किस प्रधान जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने लगातार बयान देते आ रहे हैं कि जो तीनों काले कानून हैं वो रद्द नहीं होंगे, और खट्टर जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के, उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो कानून है वो रद्द नहीं होंगे, तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो बीजेपी का जो कृषि मंत्री है सेंटर में, उसने एक बात कही थी, बोला कोई चीज़ कोई जवाब दे दो, इसमें क्या काला है। अगर जो कृषि मंत्री के पास आप न्यूज़ पहुँचाओ तो मैं सारा बता दूंगा, तू भी काला अंदर से, तेरी सरकार भी काली है, ये कानून तो काला है। ये तो पूंजीपति का हक में बना रखा, पूंजीपति इसको माल को खरीदे और मंडियाँ टूटे। ये जो अड़ती बैठा रखे मंडियों में, ये भी हो जाए। बिहार के अंदर देखो क्या हाल हो गया है, जहाँ 1800 का माल बिकता है हरियाणा, पंजाब हरियाणा के अंदर, वहाँ 800 का माल बिकता है। 1000 रुपये का क्विंटल के साथ घाटा है। ये मंडी टूटने का ये कारण है। हम चाहते हैं कि एमएसपी में एक कानून बने, रेट तय होता है जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है, उसमें हमारे को बहाने मिले और सरकारी खरीद हो, प्राइवेट ना हो के सरकार के द्वारा खरीद की जाए। तो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार लगातार दुष्यंत चौटाला जी गढ़ में राजनीति, ये बीजेपी के एंटी वोट उनको मिली थी और लगातार वो बीजेपी में जाकर कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेरा और लगातार वो भी इन काले कानूनों के पक्ष में, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा, जब वो हरियाणा के अंदर उसने एंट्री करी तो एक किसानी तेजी बन के करी थी और लोगों को भी ये विश्वास था कि ये किसानी तेजी है। किसान के लिए उसने ट्रैक्टर ले गया, किसान के लिए उसने कुछ दिखाया, किसानों को ये हो रहा कि ये बीजेपी से अच्छा रहेगा और उसके लिए लोगों ने मतलब दुष्यंत को चुना था। लेकिन दुष्यंत ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया, ऐसा तो बीजेपी में नहीं किया। हमारी वोटों को जा बेचा और आज वो उसकी जोड़ी में जाके बैठा है।
हमारे बार बार कहने पर, और जो यह विश्वास प्रस्ताव आया था इसमें भी हम सोच रहे थे भाई ये इस्तीफा दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए दुष्यंत हमारे लिए बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन इस्तीफा तो ये कहते आ रहे हैं कि अजय चौटाला उसका दुष्यंत का जो इस्तीफा है जो मेरी जेब में है। ये तो देखो कहने की बात है, अगर उसकी जेब में होता तो वो जिस दिन विश्वास प्रस्ताव था उस दिन दे देता, हम भी उससे खुश होते, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे किसानों का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ रणनीति आगे की रहेगी? हमारी तो रणनीति है भाई, इतना हमने जो हक नहीं बनता, हम तो उठते ही नहीं। से कई साल रहेगी जो, हम तो उठते ही नहीं, भूखे छके आड़े बैठे रहेंगे। ना किसी सरकार ने तंग कर दिया हमें, हमने तंग करी है सरकार। तो आप देख सकते हैं किसानों में लगातार रोष और लगातार वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से उठेंगे नहीं और यहाँ से जाएंगे नहीं।